हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। आप मुझे तो जानते ही होंगे, मैं हूँ साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बिज़ी था पिछले 1-2 महीने से कुछ कामों में, कुछ फैमिली रिलेटेड कामों में, तो वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन अब से कोशिश करूँगा कि वीडियोस डेली बनाऊँ, रेगुलर बनाऊँ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बनाऊँ। तो एक बात कहनी थी दोस्तों आपसे, ये एक तरह से कमबैक वीडियो है। काफ़ी टाइम बाद मैंने लास्ट वीडियो शायद दिसंबर में बनाया था और दिसंबर के बाद जनवरी बीत चुका है और अभी फरवरी चल रहा है। आज की तारीख है 6 फरवरी 2025। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आए तो कभी उम्मीद मत हारिए, हमेशा उम्मीद बनाए रखिए। क्योंकि देखिए, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। अगर हम परेशान हैं ज़िंदगी में तो हम परेशान इस वजह से हैं क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक पहुंचने में हमें ज़्यादा वक्त लग रहा है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है दुनिया में आज अभी इस वक्त भी, लेकिन लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते अपने ईगो के चक्कर में। लोगों को चाहिए कि सामने वाला पहले आए। ये चीज प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप्स में। अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लोग सोचते हैं कि हम क्यों पहल करें ठीक करने का सब कुछ, पहले सामने वाला पहल करना चाहिए। लेकिन पहले आपके चक्कर में कई बार ट्रेन छूट जाती है दोस्तों, और नुकसान दोनों का ही होता है। तो कहना बस इतना ही चाहूंगा कि अगर कभी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कभी भी बात करना मत छोड़िए, बात करिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है दोस्तों। रिलेशनशिप को अच्छे से स्मूथली चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से बात करें, हर एक बात शेयर करें खुलकर अपने पार्टनर से। और अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, तो आपका पार्टनर ही है जो सॉल्व करेगा। आपकी फैमिली सॉल्व नहीं कर सकती आपके प्रॉब्लम्स को। आपकी फैमिलीज बस एक सपोर्टिंग हैंड की तौर पे होंगी, आपका सपोर्ट बनेंगी, लेकिन आखिर कब तक वो आपको सपोर्ट करेंगे? आपका पूरा लाइफ अगर कोई आपका साथ देगा तो आपका लाइफ पार्टनर ही साथ देगा। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि अगर कभी किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, चाहे वो मैरिज हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपका भाई बहन के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आता है, भाई भाई के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आता है, बाप बेटे या माँ बेटे, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक दोस्तों के रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम आता है। जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त है, आपने कोई बात कहा, उसे बुरा लग गया और फिर आप सोच रहे हैं कि सामने वाला पहले आपसे आके माफ़ी मांगे, तब आप माफ़ कर देंगे। लेकिन वो भी कहीं यही सोच कर बैठा हो कि मेरा दोस्त पहले आएगा मुझे मनाने, मुझे पहले मुझसे माफ़ी मांगेगा, फिर मैं माफ़ कर दूंगा। इस चक्कर में पहले एक दिन बीतेगा, एक हफ्ता बीतेगा, एक महीना बीतेगा, 1 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और पता नहीं मुलाकात हो भी कि ना हो आगे जिंदगी में। और आप सोचते रह जाएंगे कि अच्छा दोस्त था, शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी कोई कि मेरा दोस्त से मेरी बात नहीं हो पाई। ऐसा ही आप सोचेंगे तो बाद में पछताने से क्या फायदा दोस्तों। इसलिए दोस्त का एक एग्जाम्पल देकर कह रहा हूँ, लाइफ का कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप उसको स्मूथली चलाना चाहते हैं, अच्छे से चलाना चाहते हैं, सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं, तो उसका एक ही सीक्रेट है दोस्तों कि आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना सीखिए। आपको अपना टाइम देना होगा, आपको एनर्जी देना होगा। टाइम एंड एनर्जी जब आप इन्वेस्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप में, तब जाके एक रिलेशनशिप अच्छे से चलती है। और अगर आप टाइम एंड एनर्जी देने को तैयार नहीं है तो कोई भी रिलेशनशिप रुक रुक के चलेगी और बाद में ख़त्म ही हो जाएगी। रिलेशनशिप में पहले कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, बाद में फिर रिलेशनशिप ना के बराबर हो जाएगी, बाद में ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिलेशनशिप्स को अच्छे से बनाते हैं, लाइफ के एस्पेक्ट्स को बेहतर बनाने के ऊपर मैंने बुक्स भी लिखी हैं जो कि अमेजन पे अवेलेबल हैं। आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, साजिद नवाज ऑथर अगर आप लिखते हैं अमेजन ऐप पर तो आपको मेरी लिखी हुई बुक्स दिख जाएंगी। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपने नॉलेज और लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे हमेशा मैं लोगों को इंस्पायर करने का काम करता हूँ। और आपसे भी बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अपना टाइम और एनर्जी इधर उधर वेस्ट करने से बेहतर है कि आपको उसको
इन्वेस्ट कीजिए रिलेशनशिप्स में, क्योंकि रिलेशनशिप्स लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक हैं। जिंदगी के अहम पहलुओं में से एक हैं हमारे रिश्ते। हमारे रिश्ते सबके साथ कैसे हैं, हमारे रिश्ते अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसे हैं, और साथ ही साथ हमारे रिलेशनशिप हमारे दोस्तों के साथ कैसे हैं, पड़ोसियों के साथ कैसे हैं। तो सबके साथ जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है ना दोस्तों, तो आपकी लाइफ में खुशियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाइए। आपके बच्चों के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो उसे भी बेहतर बनाइए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोस्तों, और अगर अच्छे से नहीं जिए एक बार में तो पछताने से फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो बस इतना ही समझाना चाहूँगा कि अगर आपकी किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। ये मत सोचिए कि गलती किसने की, ये सोचिए कि गलती को ठीक कैसे करना है। ये मत सोचिए कि गलत कौन था, ये सोचिए कि आप सब कुछ सही कैसे करें। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि आपको सब कुछ ठीक करना है और जल्दी से जल्दी ठीक करना है। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप ज़्यादा टाइम गैप करेंगे ना तो रिलेशनशिप्स ब्रेक होने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों, रिश्ता टूटने में, ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है। तो ये वीडियो रिश्ते के ऊपर मैं क्यों बना रहा हूँ आप जानते हैं? बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। और रिश्ते के ऊपर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आजकल मैं लोगों को देखता हूँ कि आए दिन न्यूज़ में चलता रहता है कि रिश्तों में इनके प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी न किसी के नाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के आते रहते हैं। तो वही मैं सोचता हूँ कि लोग रिश्तों में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं। वाइफ दिन भर इंतज़ार करती है कि उसका हस्बैंड शाम को आएगा तो उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेगा, थोड़ा चाय पी लेगा, अच्छे से बात कर लेगा, लेकिन हस्बैंड के पास फुर्सत ही नहीं है। हस्बैंड चाहता है कि वाइफ उसको थोड़ा टाइम दे, लेकिन वाइफ के पास घर के काम को करने से फुर्सत नहीं है। तो कहना बस यही चाहता हूँ, हस्बैंड और वाइफ को चाहिए कि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, और अपने लाइफ को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश करें साथ मिलकर। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको बस एक ही राय देना चाहूँगा कि अकेले ज़िंदगी नहीं जी जाती दोस्तों। आप भले ही सोच लेंगे कि आज हम यंग हैं, अभी अकेले जी लेंगे, खूब पैसा कमा लेंगे, बाद में नौकर चाकर रख लेंगे और बुढ़ापा भी आराम से बीत जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। अगर पैसे से खुशियाँ खरीदी जाती ना दोस्तों तो बिलियनर्स अलग नहीं होते अपने लाइफ पार्टनर्स से। आपने बहुत सारे बिलियनर्स के बारे में सुना होगा कि उनकी मैरिज 10 साल बाद ब्रेक हो गई, 20 साल बाद ब्रेक हो गई, 30 साल बाद ब्रेक हो गई। किसी किसी का तो 1-2 साल में मैरिज में प्रॉब्लम्स आ जाता है, और किसी किसी का तो 1 साल के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। ये सब प्रॉब्लम्स आने का एक ही वजह है कि जो लाइफ पार्टनर है, जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड चाहता है कि वाइफ उसको समझे, लेकिन वाइफ नहीं चाहती है। कभी वाइफ चाहती है कि हस्बैंड उसको समझे, लेकिन हस्बैंड नहीं चाहता है। तो ज़रूरी है कि एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और साथ मिलकर कोई भी फैसला लें ज़िंदगी का। किसी के बात में आने की ज़रूरत नहीं है, ना फैमिली, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना किसी और, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए। खुद अपने लाइफ का डिसीजन लीजिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप हस्बैंड वाइफ हैं, अपने लाइफ का सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको खुद निकालना होगा दोस्तों। आपको खुद सोचना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है। हाँ, मानता हूँ कभी हस्बैंड से कोई गलती हो जाती है, कभी वाइफ से कोई गलती हो जाती है, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि रिश्ता को ही खत्म कर दिया जाए। रिश्ते को मौका दीजिए, रिश्ते को फलने फूलने का मौका दीजिए, रिश्ते को बेहतर बनने का मौका दीजिए। जितना बेहतर हो सके अपने रिश्तों को बनाइए, क्योंकि फिर एक बार कहूँगा, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोस्तों। अगर एक बार अच्छे से नहीं जिए तो क्या जिए। आप अगर सोचेंगे कि आज आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अकेले जी सकते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे आज आपके भाई बहन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अकेले ज़िंदगी जी लेंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा
जब आपके पेरेंट्स दुनिया में नहीं रहेंगे, जब आपके भाई बहन भी अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तब आपको कौन सपोर्ट करेगा? जरा सोचिए। आपका लाइफ पार्टनर ही ऐसे टाइम पे आपको सपोर्ट करेगा। आपके बच्चे ही आपको सपोर्ट करेंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपका ख्याल रखेगा। आपके बच्चे जो हैं वो आपका ख्याल रखेंगे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो आपको उस हिसाब से एडवाइस दे रहा हूँ, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको पहले से बता रहा हूँ कि जो भी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आप जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो। देखिए, ये तो हुई रिलेशनशिप्स की बात। और दूसरी बात करते हैं अब कि अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश कीजिए हर एक दिन के साथ। ये नहीं, आपको भले ही लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वहां रुकिए मत। सोचिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। अगर आप डेली आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तो उसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। आप फ्री में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन ले सकते हैं फ्री में। तो ये आपके हेल्थ के लिए बेहतर होगा। और सुबह अगर आपका एक रूटीन रहता है कि हाँ, आप डेली सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रिहाइड्रेट करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो आपका हेल्थ जब अच्छा रहेगा तो आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं लाइफ में वो सब अच्छे चलेंगे। आप अपने काम में भी एक्टिव रहेंगे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों जाने से पहले कि देखिए, रिलेशनशिप्स के ऊपर आज का वीडियो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए रिलेशनशिप्स में तो रिलेशनशिप कोई ख़त्म कर दिया जाए, रिश्ते कोई ख़त्म कर दिया जाए, यही सॉल्यूशन है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। अगर ये सॉल्यूशन होता ना तो जितने लोगों के रिलेशनशिप रिश्ते टूटते हैं ना वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते। लेकिन कोई खुश नहीं रहता रिश्ते टूटने के बाद से। लोग परेशान ही रहते हैं जब तक, हाँ, तब तक परेशान रहते हैं जब तक फिर से नया रिश्ते से वो जुड़ नहीं जाते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिग्रेट या पछतावा रह जाता है मन में कि काश थोड़ी सी कोशिश कर ली होती उस रिश्ते को बेहतर बनाने की। तो बस यही बात आपसे कहना चाहूँगा कि अपने रिश्तों को टूटने मत दीजिए, रिश्तों को बचा कर रखिए। चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो आपका रिश्ता, उसको बेहतर बनाइए। आपके पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए दोस्तों। जब आप पेरेंट्स के हाइट के बराबर हो जाए ना तो समझिए कि आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। उनके साथ हर एक बात शेयर कीजिए। और आपके भाई बहन, उनसे हर एक बात शेयर कीजिए, वही आपका साथ देंगे। कोई बाहरी आपका साथ देने नहीं आएगा। और जब आपकी शादी हो जाए तो अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी तरह का कोई भी सीक्रेट मत रखिए। आंख बंद करके भरोसा कीजिए और देखिएगा आपका लाइफ पार्टनर भी आप पर पूरा भरोसा ज़रूर करेगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस वीडियो को बहुत लोग सोचेंगे कि ये वीडियो क्यों बनाया गया है, लेकिन ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना और देखा कि लोग अपनी नासमझी की वजह से अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। उनके रिश्तों में प्रॉब्लम थोड़ी सी आई नहीं कि सोचते हैं कि रिश्ता ही ख़त्म कर देना बेहतर है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेते हैं रिश्तों में प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन आपको फाइट करना होगा अपने लिए, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हर एक दिन अपने आप से फाइट करना होगा। मैं दूसरों से लड़ने को नहीं बोल रहा, अपने आप से लड़ने को बोल रहा हूँ। अपने ईगो से लड़िए, अपने घमंड से लड़िए। घमंड किस बात का करना? सबको तो एक दिन दुनिया से जाना है दोस्तों। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, ये बात तो आपने सुना ही होगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी पैसों का घमंड मत कीजिए कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आपकी फैमिली के पास बहुत पैसे हैं। इस बात का कभी घमंड मत कीजिए क्योंकि कोई भी जितना भी पैसा कमा ले, लेकर कोई नहीं जाएगा। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए पैसों का कभी कोई घमंड मत कीजिए। बस लाइफ का अगर कोई गोल है ना दोस्तों तो एक ही गोल है, हैप्पीनेस, खुशियाँ।
मैं देखता हूँ लोगों को कि लोगों की शादियाँ होती हैं, बहुत धूमधाम से शादियाँ करते हैं लोग। ये उम्मीद करते हैं कि शादी होगी तो ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। अच्छे से शादी होती है, अच्छे से रिसेप्शन करते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है। लेकिन अभी ज़िंदगी के कुछ दिन भी नहीं बीते होते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं कि शायद और बेहतर हो सकता था सब चीज़। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी है हर चीज़ नसीब से है। आपका लाइफ पार्टनर जो भी है वो आपके नसीब में लिखा था, आपके नसीब में लिखा हुआ था, तभी वो आपका लाइफ पार्टनर बना। तो कहना यही चाहता हूँ कि अपने नसीब पर भरोसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका नसीब अच्छा नहीं है तो अपने नसीब को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। आपका नसीब ज़रूर बेहतर हो जाएगा वक्त के साथ, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि अरे नहीं बैठे बैठे सब ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कोशिश करना पड़ता है। अगर आप कोशिश करेंगे अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का, तो आपके रिश्ते ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हुई हो आपके रिश्ते में, कितना ही बड़ा से बड़ा कन्फ्यूज़न क्यों ना हुआ हो, लेकिन हर एक चीज़ सॉल्व हो सकता है, हर एक चीज़ ठीक किया जा सकता है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है आज के डेट में दोस्तों। बस सोचने की ज़रूरत है, रास्ते निकालने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ आपके माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करता है। और कोई भी रिश्ते में प्रॉब्लम होता है ना, तो सब सोच का प्रॉब्लम होता है, माइंडसेट का प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कभी भी लाइफ में, रिश्ते में या जॉब में या आपके किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आए ना, तो एक ही बात बोलूँगा, सबसे पहले अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, अपने सोच को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव कीजिए। ये सोचिए कि ब्लेम गेम में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो भी उसकी गलती मत बताइए। अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो अपनी गलती मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से सॉरी कहना चाहिए और सॉरी कहने से बात खत्म हो सकती है, बात ठीक हो सकती है, तो सॉरी कह दीजिए। सॉरी कहने में कैसा शर्म दोस्तों, लोग तो सॉरी कहने में शर्माते हैं। हाँ, मुझसे अगर कभी कोई गलती हो जाती है, वैसे गलतियाँ बहुत कम होती हैं क्योंकि हमेशा मैं बहुत सोच समझ कर हर एक काम करता हूँ, लेकिन राइटर हूँ इसलिए बहुत सोच समझ कर हर एक काम करता हूँ। लेकिन अगर कभी कोई गलती जाने अनजाने हो जाती है तो मैं माफ़ी मांगने में कभी देर नहीं करता। बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माफ़ी मांग लेता हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरे लिए रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। हाँ, इंसान गुस्सा होता है तो गुस्से में बहुत कुछ एक दूसरे को कह देता है, लेकिन जब गुस्सा ठंडा होता है दोस्तों तो इंसान को समझ आता है कि काश उसने और बेहतर तरीके से बात की होती तो सब बिगड़ा ना होता। तो आए दिन देखता हूँ न्यूज़ में दिखाते रहता है ये सेलिब्रिटी उस सेलिब्रिटी से अलग हो गया, इनका रिलेशनशिप टूट गया, उनका रिलेशनशिप टूट गया। तो मैं सोचता हूँ इतने यंग हैं लोग अभी, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, और ये इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि रिलेशनशिप को समझदारी से चलाना होता है, रिलेशनशिप में डेली अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना होता है। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, आखिर ऐसा ठीक तो नहीं है ना कि आप अच्छे से शादी करते हो, शादी में बहुत पैसे खर्च करते हो, रिसेप्शन करते हो, रिसेप्शन में बहुत पैसे खर्च करते हो, 500,000 लोगों को, 2,000, 5,000, 10,000 लोगों को बुलाते हो। उसके बाद से सोचते हो कि शादी के पहले का लाइफ अच्छा था, शादी के बाद का लाइफ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, तो सोचते हो कि रिश्ते को ही तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। सब कैसे ठीक होगा, ज़रा सोच के देखिए। रिश्ते को थोड़ा वक्त तो दीजिए, कम से कम 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ वक्त तो दीजिए रिश्ते को, और थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। कभी भी जल्दी में कोई भी ज़िंदगी के बड़े फैसले नहीं लिए जाते। खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दीजिए और अपने अंदर सुधार लाइए। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को इतना बेहतर बनाइए, इतना बेहतर बनाइए कि अगर कोई आपके अंदर गलती भी खोजना चाहे ना तो भी ना खोज पाए। अपने आप को इतना बेहतर बनाइए और फिर देखिएगा आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी चलेगी ना कि पूरी दुनिया जलेगी आपसे। अरे ये इतना खुश कैसे रहते हैं, इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनके रिश्ते में तो सब बहुत अच्छा चल रहा है,
हमने सोचा था कि ये लोग की जोड़ी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इनकी जोड़ी तो बहुत अच्छी है। पक्का नसीब में इनकी जोड़ी लिखी होगी, तभी ये लोग एक दूसरे से मिले और इनकी शादी होगी। ये कितने खुश रहते हैं, लोग ऐसा सोचेंगे। और आपको बस इतना ही करना है दोस्तों कि अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करना है, अपने टाइम को, अपने एनर्जी को। ये मत सोचिए कि अपने लाइफ पार्टनर से कोई बात छुपाने से सब ठीक हो जाएगा। हर एक बात बोल डालिए बस। अगर आप सीक्रेट्स रखेंगे ना, तो सीक्रेट्स कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। अगर आप हर एक बात शेयर करेंगे ना, तो आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी। तो कहना यही चाहता हूँ कि अपने रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और अपने रूटीन को बेहतर बनाइए और अपने दिन की शुरुआत रोज सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। बहुत लोग सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं और सोचते हैं उनकी लाइफ में सब अच्छा होगा। आज कैसे अच्छा होगा? 10 बजे अगर आप सो के उठ रहे हो तो 2 घंटे बाद आधा दिन बीत चुका। तो जरा सोचिए, आधे दिन में आप क्या कर लोगे? क्या अच्छा होगा आधे दिन में? आपने सुना होगा कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं बॉलीवुड में जो सुबह 4 से 5 के बीच उठते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज हॉलीवुड में भी ऐसे हैं जो सुबह 4 से 5 के बीच उठते हैं। मेरा काम, सब काम घर से होता है दोस्तों। राइटर हूँ। मोस्टली मेरा आइडियल टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम्स मैं सुबह 4 बजे उठना पसंद करता हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट्स देखे होंगे, सुबह ठीक 4, 4:30 के बीच मेरे पोस्ट्स आते हैं। 4, 4:30, 5 ऐसे। बहुत देर भी हुआ तो सुबह 6 बजे तक मेरे पोस्ट्स आ जाते हैं जब मैं पोस्ट करता हूँ तो सुबह सुबह। तो कहना बस यही चाहता हूँ कि सुबह उठिए, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है अपने आप पर फोकस करने का, अपने लाइफ पर फोकस करने का, और आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं बस आपको समझा सकता हूँ दोस्तों। बाकी समझना नहीं समझना आपकी समझदारी के ऊपर है। अगर आप समझदार होंगे तो आप मेरी बात को जरूर समझेंगे और उसे फॉलो भी करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी बात को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए।